हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। नई अपडेट है 4 फरवरी दोपहर 3:30 बजे। जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में स्कूल संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं, छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट, परीक्षार्थी संबंधित हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। सेकेंडरी यानी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2024 के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए साइट खोल दी गई है। बता दें कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से शुरू हो रही हैं। अब 7 फरवरी तक बिना किसी लेट फीस के आवेदन बोर्ड की वेबसाइट www.bsech.org.in पर भरे जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार की ओर से फॉर्म अप्लाई करने की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे हजारों बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक गई थी और ये 1200 के करीब वे स्कूल हैं जिनको हर साल मान्यता के लिए सरकार के रहमो कर्मों पर रहना पड़ता है। इनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड के सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2024 के लिए अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि बिना विलंब शुल्क 31 जनवरी से 7 फरवरी तक निर्धारित की गई है। 10वीं की फीस 900 रुपये है, 12वीं की फीस 1100 रुपये है। सेकेंडरी परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 750 रुपये, माइग्रेशन शुल्क 50 रुपये और 100 रुपये प्रायोगिक विषयों की शुल्क सहित कुल 900 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त यदि सेकेंडरी के परीक्षार्थियों द्वारा अतिरिक्त विषय की परीक्षा दी जानी है तो उसके लिए भी आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी परीक्षा शुल्क के अलावा 200 रुपये और देने होंगे। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय की परीक्षा दी जानी है तो उसे परीक्षा शुल्क के अलावा 200 रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क भी जमा करवाना होगा। 8 और 9 को लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं विद्यालय मुखिया 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 8 और 9 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्टाफ स्टेटमेंट और केंद्र ऑप्शन 9 फरवरी तक भरने का समय दिया गया है। इसके साथ जिन विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन और केंद्र ऑप्शन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है उनकी फाइनल जो कट लिस्ट है वो 10 फरवरी को विद्यालय की लॉगिन आईडी पर जारी की जाएगी। ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा केंद्र ऑप्शन नहीं भरी जाएगा परीक्षा केंद्र बोर्ड की निर्धारित तिथि अनुसार अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यदि आप भी ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। यदि आप 10वीं या 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप जो बोर्ड के एग्जाम देने से पहले जो फॉर्म भरे जाते हैं इसमें 10वीं के लिए 900 और 12वीं के लिए 1100 रुपये शुल्क लगता है। वो आपके लिए सरकार की तरफ से पोर्टल है वो खोल दिया गया है। आपके स्कूल के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 900 रुपये फीस 10वीं को और 12वीं को 1100 रुपये फीस देनी होगी। इसके साथ अतिरिक्त भी यदि आप विषय का एग्जाम देना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा और लगने वाले हैं। तो 7 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के बिना किसी चार्ज के अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद 8 और 9 2 दिन का और समय दिया गया है जिसमें आप लेट फीस जारी कर सकते हैं। इसके साथ अगले ही दिन जो आपकी जो लिस्ट है यानी 10 फरवरी को आपके विद्यालय की लॉगिन आईडी पर जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी स्कूलों को लेकर बच्चों के लिए जो आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं लेकिन वो अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके तो फॉर्म पहले ही अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके फॉर्म भरने के लिए सरकार की तरफ से एक मौका दिया गया है इस साल के लिए और आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं स्कूल संबंधित हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।